हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेओक। स्टार्ट करते हैं आज हम सैटरडे के वीडियो से। जैसे कि मैंने सैटरडे को बताया था आपको कि वी कैन सी दैट वी डिस्कस्ड टू स्टॉक्स बिकॉज उनके रिजल्ट आने वाले थे, आईसीसी प्रूडेंशियल एंड एचसीएल टैग। एंड देन आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टू कॉइन्स। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आईसीसी प्रूडेंशियल जैसे हमारा जो सेटअप बना था सैटरडे को, आई टोल्ड यू दिस प्राइस could appreciate, ठीक है, एज पर द मॉडल, एंड वो अप्रिशिएट हुआ भी है। ठीक है, दिस स्टॉक हैज हिट, अगर आप देख सकते हो, अगर अपना हमारे जो मिड रेंज बैंड का जो अपर लेवल है, ये वहां से उसने रिवर्स लिया है फॉर द आईसीसी पोटेंशियल। एंड द सेकंड वाज एससीएल टैक। ठीक है, एससीएल टैक ने भी सेम, मैंने बोला कि हमारे सपोर्ट पे है ये। ठीक है, एंड द चांसेस आर वेरी हाई बेस्ड ऑन द मॉडल आउटपुट। ठीक है, इवन द सेम थिंग हैपेंड ऑन द एससीएल टैक एज वेल। द प्राइस अप्रिशिएट एंड इसने ऑलमोस्ट हमारा जो वाइडेस्ट बैंड है उसको ब्रीच करने की कोशिश करी, बट देन इट केम बैक। ठीक है, अबाउट द कॉइन्स एज वेल, बी इट बिटकॉइन हमने डिस्कस किया था, और एक हमने डिस्कस किया था एथेरियम। सो बोथ हैव डन, दैट वाज फॉर द सेम डे, या फिर फॉर द संडे एज वेल। ठीक है, सो इवन उनका भी प्राइस अप्रिशिएट हुआ है एज पर द मॉडल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट निफ्टी बैंक, कि निफ्टी बैंक का मूवमेंट कैसा रहा पूरे दिन। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी बैंक, एंड देन एक्जैक्टली फ्रॉम द सपोर्ट 57,594 पे। ठीक है, ये हमारा जोन इंटेलिजेंस का लेवल है। यहाँ से इसने सबसे पहले एक बाउंस बैक किया, देन अगेन जो नियरेस्ट बैंड है उसके लोअर साइड पे ये वापस आया, एंड देन अगेन द प्राइस, जो उसका इंडेक्स का जो प्राइस है, दैट्स अप्रिशिएट। ठीक है, द सेम थिंग हैपेंड फॉर द निफ्टी, sorry, I'm just giving 1 second. Yeah, Nifty 50 as well. Okay, the gap down was there, and then throughout the market आप देख सकते हो कि जो हमारा मिड रेंज का बैंड है उसके सपोर्ट पे एग्जैक्टली आके इसने गैप डाउन किया था आज के दिन। ओके, एंड देन द प्राइस अप्रिशिएट थ्रू आउट द डे, और आज जो ये क्लोज हुआ है दैट वाज अराउंड 24,200 के पास में ये क्लोज हुआ है, जोन इंटेलिजेंस के सपोर्ट पे। ओके, अब कल बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 58,130 के आसपास ये क्लोज है आज। ठीक है, और कल के लिए हम जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर इसी रेंज में ये ओपन होता है फॉर टुमारो, okay, so the very first thing could be it can come down to this level which is 57,700 के आसपास, and then यहाँ से रिवर्स ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये साइडवेज यहीं पे चलता रहा एंड देन यहाँ से रिवर्स लिया, सो द फर्स्ट जो उसका प्राइस लेवल पे ये पहुंचेगा, नेरोस्ट बैंड का जो अपर लेवल है, दैट इज 58,550 के आसपास। और अगर इसको ब्रीच कर देता है देन 58,700। ओके, डाउन साइड में अगर ये ब्रीच करता है लेवल 57,700 के आसपास, लेवल ब्रीच करता है, दिस इज द मेजर सपोर्ट विच इज 57,600। इसको अगर इसने ब्रीच किया इस लेवल को भी, देन इट कैन गो डाउन टू 57,250 तक ये जा सकता है। सो दैट दीज आर द लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी। एंड देन हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। सो इवन निफ्टी 50 भी अगर इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, either it can go down up to 24,080 तक ये जा सकता है, देन इट कैन रिवर्स। ठीक है, अपर लेवल तक यहाँ से रिवर्स ले सकता है, और अगर ये यहीं पे रहा देन कैन गो अप टू 24,350 के आसपास तक ये जाने के इसके चांसेस हैं। इस लेवल को भी अगर इसने ब्रीच किया विच इज 24,350, देन द नेक्स्ट इसका जो लेवल आएगा दैट इज अराउंड 24,450, 480, 24,500 आप पकड़ के चल लो रफली, इसके आसपास यहाँ तक आने के चांसेस हैं। अगर निफ्टी 50 ने इस लेवल को ब्रीच किया विच इज 24,080 के आसपास, सो द नेक्स्ट इसका जो लेवल रहने वाला है दैट इज 23,950 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा हो गया निफ्टी 50 का। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी, जो आज काफी लैमलाइट में था। आज मॉर्निंग से ही इसमें अगर आप देख सकते हो कि एक अच्छा रैली देखने को मिला है। सपोर्ट से एक्जैक्टली इसने रैली लिया है, दैट वाज 27,950 के आसपास पे ही ओपन हुआ था, एंड इट ब्रीच द लेवल ऑफ आर, हमारा जो वाइडेस्ट बैंड है इसको ब्रीच किया हमारे जोन इंटेलिजेंस से, इसने रिवर्स किया देन साइडवेज। ओके, सो कल की इसमें पॉसिबिलिटीज इसमें सेम रह सकती है। इट माइट कम डाउन अप टू 28,700 या फिर 28,500, एंड देन इट कुड रिवर्स। ठीक है, लेकिन अगर 28,500 उसने ब्रीच किया, इट कैन कम डाउन टू 28,300 और 27,950 के आसपास।
and the moment it breached the level of 29,270, okay, it can further, it can go further up to 30,000. तो ये निफ्टी आईटी का सिनेरियो है, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट L&T Technologies services, and the reason being that because इसका भी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आज पूरा दिन ये साइडवेज में रहा, एक रेंज में रहा, यू कैन सी दैट जो रेंज थी हमारी नैरोएस्ट बैंड का रेंज था इन जोन इंटेलिजेंस का। Tomorrow if the price, this stock open on at the same price which is 3297, ठीक है। So the first level upper side में जो उसका है that is 3357, okay, that is the first level, and इसको अगर ये breach करता है कल के टाइम पे then the second will be around 3400, okay। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 3263 ये हमारा जोन इंटेलिजेंस का लेवल है, इसको अगर इसने ब्रीच किया सो द मेजर इज अराउंड 3250, ठीक है। इसको ब्रीच करने के बाद इसका देन द नियरेस्ट जो है लेवल दैट इज 3200 के आसपास है। सो दिस इज फॉर द L&T. The second is about Tata Elxsi. Tata Elxsi has also given the good rally today. Okay, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर 3700 के आसपास, 3681 के आसपास था ये आज जहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। बैंड्स ने पहले ही बता दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इज गोइंग टू गिव वेरी गुड रैली टुडे, दिस इज एग्जैक्टली हैपन, ठीक है। कल के लिए अगर हम बात करें, अगर सेम लेवल पे ये खुलता है विच इज 3823, आइदर इट कैन कम डाउन अप टू 3776 के आसपास, ठीक है। यहाँ से ये वापस रिवर्स ले सकता है अपर साइड में, एंड अपर साइड में जैसे ही लेवल रीच करेगा 3900, यू नो, सो दैट इसका एक जो क्या बोलते हैं रिजीम कुड बी चेंज, वो पॉसिबिलिटी है टाटा एलेक्सी में, ठीक है। लेकिन अगर इसने ये लेवल ब्रीच किया विच इज 3770 के आसपास का लेवल इसने ब्रीच किया, देन कैन फर्दर गो डाउन अप टू 3680। इसके अलावा या दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। Please note, like, if you have any questions regarding the models and the bands, you wanted to know the levels of different stocks, you can email us at contact@greyhookcapital.com. Thank you for watching Greyhook video. Have a good day.